मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है लूसेंट सामान्य ज्ञान। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी जीके भी करें साइंस की, तो उसकी भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें बौद्ध धर्म। यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ, चाहे एनसीईआरटी की चाहे लूसेंट की, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आराध्य बौद्ध धर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में से कोई भी कंपटीशन होता है जिसमें कोई क्वेश्चन पिकना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा जाता है गौतम बुद्ध थे। और एशिया उन्हीं को क्या बोलती है, लाइट ऑफ एशिया। किसको बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया हम बोला जाता है, या बोलते हैं ज्योति पुंज। गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है। और कौन से में? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता सुधोधन थे और शाक्य गण के ये मुखिया थे। ठीक है। माता माया देवी थी और मृत्यु हो गई थी और उनके जन्म के 7वें दिन। और उनको जो लालन पालन था उनके सौतेल में प्रजापति गौतमी ने किया था। पूछा जाता है कि उनका लालन पालन किसने किया था, तो यह है कि प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। फिर आगे है कि जो गौतम बुद्ध का जो विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। और उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। आगे देखते हैं कि जो जो ये सिद्धार्थ थे, जब कपिल वस्तु की सैर करने निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, और एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा, एक सन्यासी देखा। इन सबको देखकर उनको वैराग्य हो गया था। फिर सांसारिक जो समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में 29 की अवस्था में गृह को त्याग दिया, और जिसे हम बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है। फिर इनका जन्म यदि आप देखें, बुद्ध के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक वेरी इंपॉर्टेंट जो जैन धर्म के थे, तो महावीर स्वामी का था सिंह था। इसी तरह इनका जन्म का स्थान कमल और सांड था। ग्रह तक का घोड़ा, क्योंकि भागने वाला होता है, तो घोड़ा होता है ज्ञान। पीपल वृक्ष के बोधि वृक्ष के नीचे क्या, और निर्वाण पद चिन्ह उनके पैरों के निशान थे। और मृत्यु हुई थी उनको किस हिसाब से उनको प्रतीक माना का, जो स्तूप मिलते हैं उनके अनुसार। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली में अलार्म कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा। अलार्म कालम के सबसे पहले गुरु थे सिद्धार्थ। पूछा जाता है कि हम महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य को थे, अलार्म कालम थे। ठीक है। उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा उनको दी थी। आगे देखते हैं कि जो अलार्म कलम के बाद जो सिद्धार्थ ने राजगिरी में रुद्र करामत पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। प्रथम ये थे, पहले प्रथम ही पूछा जाता है। ठीक है। आगे पूछता है, उर्वेला में सिद्धार्थ का एक कौंडिन्य, वस्पा, भातिया और महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले हैं इनके, जो इनको साधना करने वाले थे। आगे देखते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजन पलगु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था। पूछा जाता है कि ज्ञान कौन सी नदी के पास, तो ये है निरंजना पलगु नदी के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ कि पीपल वृक्ष ने सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ ने बुद्ध के नाम से, मतलब जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उनको प्रकाश दिखाई दे गया था, तो उसके बाद उनको बुद्ध का आना शुरू कर। पहले उनको सिद्धार्थ था। फिर यह स्थान बोध गया कहलाया। उसके बाद क्या? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो ऋषि पत्तनम में दिया था, मतलब सारनाथ जो ऋषि पत्तनम बोला जाता है, उसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा, मतलब कि जो उपदेश देने वाली जो भाषा थी, जहाँ के जो लोग बाग समझते थे, वो थी हमारी पाली। आगे देखते हैं कि जो बुद्ध ने अपने जो उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिया था, तो ये मुख्य है हमारे कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। फिर आगे थे बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था सबसे ज़्यादा। और इनके जो अनुयायी थे महात्मा बुद्ध के, बिम्बिसार थे, एक प्रसेनजित थे और उदयन थे। पूछा जाता है इनके अनुयायी कौन कौन से? बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन। फिर हमारा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म और मृत्यु दोनों आपको काफ़ी अच्छी तरह से याद करना। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में, देवरिया जो उत्तर प्रदेश का पड़ता है, में चुन के द्वारा, मतलब चुन इनका शिष्य था, उनके द्वारा लास्ट का उन्होंने भोजन किया था, और उसके बाद ही इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, जिसे हम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। मल्लों ने अपने सम्मान पूर्वक बुद्ध को अन्येष्टि संस्कार दिए हैं। ठीक है, सम्मान पूर्वक दिए इनको
इनके आगे देखते हैं कि इसमें एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध का जो शरीर था उनको 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों में का निर्माण किया था, मतलब जो भी इनके शरीर के अवशेष थे, मतलब वो। फिर बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित। अब ये कैंटोन अभिलेख है जो चीनी में, तो इनकी मृत्यु और जन्म दोनों की तिथि लिखी हुई है। पूछा जाता है कि कैंटोन इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक, मतलब जो भी बौद्ध धर्म जो भी उन्होंने ज्ञान फैलाया हमें पाली त्रिपिटक में से प्राप्त होता है। अब जो बौद्ध जो ग्रंथ थे हमारे अनिश्वरवादी थे, मतलब जो ना मतलब नाश नहीं होने वाले, और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। परिकल्पना का मतलब हम ये नहीं मानते थे कि कोई आत्म नाम की कोई भी चीज़ होती है। ये कहते हैं कि जो ये अनिश्वरवादी है, मतलब जिसमें बिल्कुल भी मतलब एक अमर है। फिर हमारे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि पुनर्जन्म भी होता है। फिर तृष्णा को श्रीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। अब विष दुखों से भरा यह सिद्धांत उनके बुद्ध के उपनिषद से लिया गया है कि जो विष दुखों से भरा है और इसीलिए लोग वह दुखी हैं। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बांटे गए, एक तो भिक्षुक थे और एक उपासक थे। जो भिक्षुक थे बौद्ध के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक बोला जाता था। और गृहस्थ जीवन व्यक्ति, मतलब गृहस्थ जीवन भी चला रहे, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म के जो भी शिक्षा है उनका भी पालन करने उपासक बोला जाता है कि भिक्षु किसे बोला जाता है, उपासक जो गृहस्थ जीवन भी चला रहे हैं और उसके साथ साथ वो ध्यानाभ्यास भी कर रहे हैं। और भिक्षुक जो संन्यास लेकर उनकी बौद्ध धर्म के विचारों को या उनकी जो भी शिक्षा उनको ग्रहण कर रहे हैं। अब ये कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष पूछा जाता था कि कितना वर्ष होनी चाहिए, तो कि 15 वर्ष थी। अब आगे है इसमें कि जो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, मतलब जब भी हम बौद्ध संघ में सम्मिलित होते हैं वहाँ पे जैसे एक एडमिशन होता है ना, तो उसको हम उपसंप्रदा बोलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म संघ। अब इसमें जो इसकी वो हुई थी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी बैठक हुई थी, ये काफ़ी पूछा जाता है। एक तो प्रथम पूछा जाता है, तृतीय पूछा जाता है और हमें चतुर्थ पूछा जाता है। तो प्रथम जो बौद्ध संघ थी 483 ईस्वी में जब इनका मृत्यु हुई थी उसी साल, तो राजगृह में हुई थी। और जो अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप थे और शासन आजाद शत्रु। फिर हमारे से द्वितीय है उसके 100 वर्ष के बाद, आप ऐसे याद कर सकते हो 483 और उसके यदि कम कर देंगे 383, मतलब पहले क्या था कि जो कम होती थी वो अगले साल में होती थी ईस्वी में। अब 383 ईस्वी में दूसरी वैशाली में होती है और सभा कामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासक पे था, ठीक है। तृतीय में 255 में हुई थी ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगली पुत्र तिस्क अशोक इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे चतुर्थ बौद्ध जो संगीति थी वो प्रथम में कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष इनके दोनों थे जो अध्यक्ष थे, इसके कनिष्ठ के टाइम में हुई थी। तो आगे जो भी हम आगे है इसका पार्ट काफ़ी लंबा है तो उसको सेकंड में कवर करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।